प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोपती जी द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। कहानी का कथानक भारत विभाजन से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में विभाजन के साथ ही बदलने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। शाहनी, जो कहानी की नायिका है, उसे अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़नी पड़ रही है विभाजन के कारण। उसी की मनोदशा और व्यथा सुनते हैं कहानी सिक्का बदल गया में। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वहाँ दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी की भौरों से टकरा कर कगारें गिर रही थी, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यहाँ क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असमिया है। शाहनी ने नजर उठाई। यहाँ मिलो फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकत है। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब कुछ अपने है। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना, ए हसेना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, तेनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई, हाँ क्या हो छावेले, तड़पना है सुबह सुबह? अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसेना ने मान भरे स्वर में कहा, शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? शाहनी ने लाड से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुना कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसेना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है,
क्या कह रही है शाहानी? आज शाहानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहानी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहानी नहीं, शाहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वहाँ सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वहाँ हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे, उठ पी ले। शेरे ने शाहानी की झुर्रियां बड़े मुंह की ओर देखा तो शाहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आओ। शाहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। शाहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शाहानी को मारकर? शाहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाली खतरे की बात कुछ तो शाहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहानी। शाहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया। शेरे। शेरा जानता है यहाँ आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई। शाहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूटा रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। बड़े बड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी वह नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहानी, शाहानी सुनो, ट्रकें आती है लेने के लिए। ट्रकें? शाहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहानी, हमने तो कभी न सोचा था ऐसा। शाहानी क्या कहे कि उसी ने सोचा था ऐसा। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहानी समझी कि उक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम न समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लुआम के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहानी, रब नू यही मंजूर सी। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आ गए और दीवार के साथ लग गई। उसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी।
थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ट्योड़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफुल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब लोग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडास से कहा था, शाहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज 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 शाहनी ट्योड़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है। शाहनी धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वहाँ सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहब देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर से मुझे देर? आंसू की भौर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लागेंगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ट्योड़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले, सिक्का बदला। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम घूम कर फिर क्यों न घर देख आई। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ट्योड़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, झैलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे छूट गए। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले से जैसा धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर बाहरी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असली झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों को पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब्बू तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे, बहुत खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना, ओ मेरे चांद, तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित हो होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो कर सकते, पर अब कुछ न कर सके। वक्त ही ऐसा है।
राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वहां तो मैं वहीं छोड़ आई और शाहजी की शाहानी की आंख और गीली हो गई। आस पास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। आप सुन रहे थे कृष्णा सोपती जी द्वारा रचित कहानी सिक्का बदल गया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।